आज का वीडियो क्लास 8वीं सानिया मैथ्स की पढ़ाई हो रही है हमारी। और तीसरा चैप्टर जो चल रहा है हमारा, उसी में हम आज आगे बढ़ेंगे। तो पहले पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, किस चीज के बारे में पढ़े थे। इस चैप्टर का नाम चतुष्कोण की समझ, उसके इंट्रोडक्शन, उसके बारे में थोड़ा बहुत हमने जाना था कि बहुकोण क्या होता है, बहुकोण कितनी बाजू, उसको क्या कहते हैं, उनके विकर्ण कितने होते हैं, उनके शीर्ष बिंदु शिरोबिंदु क्या होते हैं, वो सब हमने पिछले वीडियो में जाना। और स्वाध्याय 3.1 उसके 1 से 6 तक एग्जाम्पल हमने कर लिए, मतलब लगभग सारे। सिर्फ एक छोड़ दिया था, 7वां सवाल हमने उसमें छोड़ दिया था। 1 से 6 तक सवाल पूरे कंप्लीट कर लिए उसमें, जिसमें हमने जाना कि बहुकोण, उसके अंदर कोने कितने होते हैं और उन कोनों का सरवाड़ा कितना होना चाहिए, और वो किस तरह जाना जा सकता है, किस तरह पता लगाया जा सकता है, उस चीज के बारे में हमने पढ़ा था। और 1 से 6 सवाल के अंदर हमने यही पूरा किया था। 7वां सवाल थोड़ा अलग है, उसको हमने पिछले वीडियो में क्यों नहीं लिया और यहाँ पे आज के लिए क्यों छोड़ा, ये जब हम कर लेंगे तब हमें पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको फिगर अच्छे से दोनों दिख रही होगी। सवाल है x प्लस वाई प्लस जेड शो दो। 7वां सवाल, 2 सवाल है उसके अंदर, दोनों एक ही किस्म के। x प्लस वाई प्लस जेड शो दो, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू शो दो। अब क्या है नीचे किस तरह, तो यहाँ पे नीचे त्रिकोण की आकृति दी हुई है। देखो उस त्रिकोण के अंदर के दो कोने हमें बताए हुए, ये ऊपर वाला 90 है और ये 30 है, और उसके बाहर कुछ कोने हैं, वहां पे एक जगह x लिखा हुआ है, एक जगह y और एक जगह z। हमें उन तीनों का टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए, प्लस करने के लिए पहले हमें x, y और z तीनों हमें पता होने चाहिए। इसी तरह यहाँ पे भी चतुष्कोण दिया हुआ है, यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है। तो दोनों एक जैसे ही सवाल है, करना क्या है इसमें, तो ये जो 3 कोने हैं, ये तीसरा हमें पता नहीं है, तो पहले इसको निकालेंगे और इन तीनों के निकल जाने के बाद हमें ये 3 भी मिल जाएंगे, और ये 3 मिल जाएंगे, उसके बाद उनका टोटल कर लेंगे तो हमारा जवाब हमें मिल जाएगा। तो पहले इसको कैसे निकालें, ये 2 पता है, तीसरा नहीं पता। तो इसी के आगे वाले वीडियो में, आगे वाले एग्जांपल्स में हम पढ़े थे कि बहुकोण, उसके अंदर जो कोने होते हैं उनका सरवाड़ा कितना होता है। त्रिकोण का 180 होता है, चतुष्कोण का 360 होता है, और अलग अलग में आगे चल के अलग अलग पूरा टेबल बना के हमने बताया था। एक बार जाओ और फिर से देख लेना उसको। त्रिकोण के बारे में वो बता दो कि किसी भी हालत में त्रिकोण के जो तीनों कोने होते हैं उनका अगर हम प्लस करें, टोटल करें तो 180 मिलेगा, यानी अगर ये 90 है, ये 30 है, तो तीसरा कोना हमें कुछ इस तरह मिलना चाहिए कि तीनों का हम टोटल करें 90, 30 और तीसरा जो हमें पता नहीं है, तीनों का टोटल करें 180 में मिलना चाहिए। इसी तरह वो तीसरा होना चाहिए, क्योंकि त्रिकोण के तीनों कोनों का प्लस टोटल हमेशा 180 होता है, ये पक्की बात है। तो एक 90 है, एक 30 है, तीसरा हमें ऐसा निकालना है कि तीनों का प्लस 180 हो जाए। 90 और 30 120, तीसरा कोना जो मालूम नहीं है 180। अब 120 उस तरफ जाए तो 120, 180 में से 120 जाए तो ये बनेगा 60। तो तीसरा कोना जो हमें मिला वो 60 का मिला, तो वो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। ये पहला पॉइंट है हमारा। अब दूसरा पॉइंट क्या है, अभी हमें निकालना है x, y और z। तो ये बहुत आसान है, इसके लिए हमें थोड़ा पिछली क्लास का रिवाइंड करना पड़ेगा। ऐसे दो कोने जो एक ही रेखा पर हो उनको रैखिक जोड़ के कोने कहा जाता था, और उन दोनों का प्लस उन दोनों का टोटल 180 होता था।
ये भी पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो तीनों कोने हैं वो ऐसे ही कोने, देखो ये है लाइन, एक ही लाइन, और ये दोनों कोने इसी लाइन के ऊपर है, मतलब इन दोनों का टोटल 180 होना चाहिए। इसी तरह ये दो देखो, ये नीचे वाली लाइन और एक ऊपर लाइन जा रही है, उसी से ये दोनों कोने बन रहे हैं और एक ही लाइन में बन रहे हैं, मतलब ये रैखिक जोड़ के कोने यहाँ पे भी। इसी तरह यहाँ पे ये दोनों कोने इस लाइन पे, तो ये भी रैखिक जोड़ है, मतलब इन दोनों का टोटल 180, इन दोनों का टोटल 180 और इन दोनों का टोटल 180 होना चाहिए। और इसी नियम का इस्तेमाल करें तो x, y और z हमें मिल जाए। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले x से शुरू करते हैं। तो x और ये 90 दोनों रैखिक जोड़ है, मतलब दोनों का टोटल 180 होना चाहिए। तो इसके मुताबिक 90 उस तरफ ले जाए तो x 180 प्लस का माइनस हो जाएगा 90, 180 में से 90 निकल जाए तो 90 रहेंगे, बराबर। दूसरा y का भी करते हैं। y और 60 ये दोनों रैखिक जोड़ है, तो इन दोनों का टोटल 180 होना चाहिए। 60 अभी इस तरफ चला जाए तो -60 हो जाएगा, y कितना मिलेगा, 180 में से 60 निकल जाने पर 120 बाकी रहेंगे। अब हमें निकालना है z, तो ये z और 30 भी एक दूसरे के पूरक है रैखिक जोड़ के, तो इन दोनों का टोटल भी 180 होना चाहिए। तो z प्लस 30 बराबर 180, तो z में 30 जो है वो इक्वल के उस तरफ ले जाए तो प्लस के हो जाएंगे माइनस, और जब माइनस करेंगे तो 180 में से 30 निकलकर हमको 150 मिलेंगे। अब हमें क्या चाहिए, तो x प्लस y प्लस z ये चाहिए, इसका टोटल हमें जानना है, इन तीनों कोनों का टोटल जानना है। x है हमारा 90, y जो है वो मिला 120 और z जो है वो मिला 150। अभी टोटल करेंगे 120 और 90 210, 210 और 150, 210 में 100 जोड़े तो 310, 310 में 50 जोड़े तो 360, मतलब कि तीन कोनों का सरवाड़ा जो है वो हमें 360 मिला। अब यही काम हमें यहाँ करना है, यहाँ कितना मिल रहा है वो हमें यहाँ पे देखना है। शुरू करें तो पहले तो क्या दिया हुआ है वो देखें, हमें चार कोने निकालना है और उनके लिए हमें ये अंदर वाले सारे के सारे कोने पता होने चाहिए। ये पहला 60 है, ये 80 120 है, लेकिन ये हमें पता नहीं है, लेकिन W को निकालने के लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो पहले इसको निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे तो वो हम आगे की वीडियो में बता चुके हैं कि चतुष्कोण के चार कोने होते हैं और उस चार कोनों का प्लस हमेशा 360 बना रहता है, तो उसी नियम का इस्तेमाल करेंगे। पहले चतुष्कोण के चार कोनों का प्लस 360 होता है, ये जानना है। कौन कौन से चार कोने हैं, एक 60 है, एक 80 है, एक 120 है और चौथा हमें पता नहीं है, उसको 4 का सिंबल लिख लेते हैं, 14 कोना है से ये मिल के हमको 360 जवाब देते हैं, मतलब ये चारों का टोटल 360 होना चाहिए। इनका प्लस कर ले, 120 और 80 हो जाएंगे 200, 200 और ये 60 260 हो जाएंगे, बस चौथा कोना 360, 260 की तरफ चले जाए तो 360 में से 260 जाए तो चौथा कोना हमें मिलेगा करीब करीब 260 में से 300 जाए तो
100 का मिलेगा एग्जैक्ट, तो ये बन गया 100 का। अब इसी तरह ये सारे के सारे जो कोने हैं वो एक रैखिक जोड़ बनाकर और रैखिक जोड़ के आधार पे उसी नियम का इस्तेमाल करके बिल्कुल इसी तरह हम चारों कोने निकाल लेंगे और फिर उन चारों का प्लस निकाल लेंगे, टोटल कर लेंगे। पहले x से शुरू करते हैं, x और 20, 120, ये x और 20 120 दोनों 180 होने चाहिए, x 180 माइनस 120 ये बन गया 60। जगह कम इसलिए थोड़े अक्षर छोटे आ रहे हैं, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा पूरा। y बना दिया, y प्लस 80, इन दोनों का टोटल 180 होना चाहिए, तो y 80 उस तरफ जाए तो 180 माइनस 80, तो y हमें मिला 100। अभी चौथा तीसरा z, तो z प्लस 60 ये होना चाहिए 180, 60 उस तरफ चला जाए तो 180 माइनस 60, तो ये बना 120, तो z मिला हमें 120। और उसके बाद आखिरी वाला w, तो w प्लस 100 वो भी 180 होगा, 100 उस तरफ चले जाए तो 180 माइनस 100 ये बन गया 80। ये सारे मिल गए बराबर हमें x y z और w, ठीक है। अभी चारों का टोटल निकाल ले, आखिरी पॉइंट x प्लस y प्लस z प्लस w कितना होगा, x मिला हमें 60 प्लस y 100 मिला प्लस z 120 और आखिर में मिला 80। टोटल कर लेंगे 80 और 120 हो जाएंगे 200, 100 और 60 हो जाएंगे 160 बराबर 60 और 100 का प्लस 160, 120 और 80 का 200 और इन दोनों का बनेगा 360। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 360 मिला, दोनों के जवाब मिले। अब इसे जवाब नहीं लाना था, हालांकि पूछा तो इतना ही है लेकिन कुछ और इससे समझना भी है, इसका कंक्लूजन क्या बनता है, इससे हमें पता क्या चलता है, क्यों हमने इस सारे सवाल को आज रखा। तो देखो यहाँ पे त्रिकोण है और त्रिकोण के अंदर के तीन कोने जिनके बारे में हमें पता था इनका प्लस 180 होता है, ये पहले भी जान चुके, लेकिन एक और बात यहाँ पे जानने को मिलती है कि ये जो बाहरी कोने हैं त्रिकोण के बाहर के बाहरी कोने जिनको बहिष्कोण कहा जाता है। बहिष्कोण क्यों बताया था पहले, ये त्रिकोण जो होता है उसके दो हिस्से होते हैं, त्रिकोण के अंदर का हिस्सा और त्रिकोण के बाहर का हिस्सा। तो ये तीन कोने अंदर के हैं इसलिए इनको अंतःकोण कहा जाएगा, और ये तीन कोने बाहर के हैं इसीलिए इनको त्रिकोण के बहिष्कोण, उनको बहिष्कोण बोला जाएगा। तो यहाँ पे त्रिकोण के तीन बहिष्कोण मिल रहे हैं, तीनों बहिष्कोण का टोटल हमने ढूंढ के उनका टोटल निकाला, तीनों बहिष्कोण पहले निकाले फिर उनका टोटल किया तो मिला 360। सेम चीज हमने चतुष्कोण के लिए भी की, चतुष्कोण के चार बहिष्कोण मिल रहे हैं चार अंतःकोण की तरह, और उन चारों बहिष्कोणों का टोटल करने पर भी हमें 360 मिले। तो इस चीज से एक बात का पता चलता है कि कोई भी बहुकोण अगर हम ले लें, चाहे वो त्रिकोण, चतुष्कोण, पंचकोण, षटकोण, और उसके हिसाब से उसके अंदर जितने भी बहिष्कोण मिले उन सभी का जो प्लस होगा वो 360 मिलेगा। कोई भी बहुकोण होगा, कोई भी बहुकोण लेंगे उसके बहिष्कोणों का सरवाड़ा 360 मिलेगा। इस स्वाध्याय के बाद यही टॉपिक है, और उसके बाद की जो पूरी एक्सरसाइज पूरा स्वाध्याय 2.2 है वो इसी नियम के ऊपर है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है, पहले इसको लिख लो फिर इसको समझते हैं।
3.2 शुरू करते हैं अभी। तीन पॉइंट दो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। बहुकोणों बहुकोणों में सरवाळो बहिष्कोणों में सरवाळो कौन सा साइन है। इसमें दो चीजें मिक्स नहीं होनी चाहिए। पहले जो पढ़े थे वो अंतःकोण था। जैसे ये चतुष्कोण है तो इनके चारों अंतःकोण का प्लस 360 मिल रहा है। त्रिकोण के तीनों अंतःकोण का सरवाळा 180 मिल रहा है। ये भी पहले पढ़े थे। ये चीज और ये चीज मिक्स नहीं होनी चाहिए। बाहर के जो कोने हैं वो सभी बहुकोणों का बहिष्कोण का प्लस टोटल 360 होगा, लेकिन अंतःकोण का अलग अलग होगा सब में। त्रिकोण में 180, चतुष्कोण में 360, पंचकोण में 540। वो पूरा टेबल पढ़े थे, वो अंतःकोण के बारे में पढ़े थे। लेकिन बहिष्कोण के बारे में कोई फॉर्मूला कोई सूत्र नहीं है, एक ही बात है, इस सब का 360 टोटल होगा। बस इसी के आधार पर भी दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे। पॉइंट 2। अब जैसा कि आप देख रहे हैं दूसरी एक्सरसाइज में पहला ही सवाल, उसमें भी उसी तरह दो फिगर तो आपको दी हुई है और x निकालना है। लेकिन इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों कि ये पता है हमें 360 और इसी नियम के चलते हमें इसको एक ही स्टेप में कर लेना है। त्रिकोण एक किस्म का बहुकोण है, उसके तीन बहुकोण, तीन में से दो दिए हुए हैं, एक निकालना है। कैसे? तो हमें पता है कि तीनों का प्लस कितना होगा, कोई कितने भी बहुकोणों का प्लस 360 होगा, चाहे वो तीन कोनों वाला हो, पांच कोनों वाला हो या सात कोने वाला हो। यहाँ पे तीन कोने हैं तो तीनों बहिष्कोण का सरवाळा 360 होने वाला है। ये 125, ये 125 और ये x टोटल कितना होना चाहिए 360, 125 125 250 होंगे प्लस x 360 250 उस तरफ जाए तो माइनस हो जाएंगे और बात बारी सब्सट्रैक्शन घटा इसको 360 में से 250 तो हमें मिलेंगे 110। 50 जाए तो 10 और 200 में से 300 जाए तो 100, 110। अब वही काम हमें यहाँ पे करना है। यहाँ पे पांच कोने वाला बोला है, कोने कितने भी हो हमें पता है टोटल तो 360 होने वाला है सभी बहिष्कोणों का। लेकिन एक और दिक्कत है, यहाँ पे सभी कोने हमें बताए नहीं गए, ये वाला कोना हमें नहीं बताया गया और इसमें सिर्फ एक साइन की हुई है। तो हमें पहले पांच में से चार कोने तो पता ही होने चाहिए, तभी हम पांचवा निकाल पाएंगे। कम से कम एक नहीं पता हमें तो हम उसको इस नियम के मुताबिक निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें दो ही पता है, दो ही बताया गया है। यहाँ पे साइन की हुई और ये हमें पता नहीं है तो पता लग जाएगा। कैसे? देखो ये साइन किसकी नहीं की जाती है, थोड़ा याद करो। कोणों के बारे में पढ़े थे, लघु कोण, गुरु कोण, काट कोण। काट कोण उसको बोला था कि जो कोना एग्जैक्ट 90 का हो उसको हम काट कोण बोलते हैं और ये साइन काट कोण के लिए बनाई जाती है। तो ये कितना होता है, इस साइन एक स्क्वायर का मतलब ही होता है कि 90 का है यानी कि काट कोण है। तो ये पता चल गया। अभी की परेशानी है ये। तो यहाँ पे भी हमें कुछ हिंट दी हुई है। देखो यहाँ पे इस तरफ जो है वो 90 का बताया गया है, यहाँ पे स्क्वायर बताया है मतलब ये 90 का होना चाहिए। अगर ये 90 है तो ये देखिए जोड़ में इन दोनों का प्लस 180 होना चाहिए। अगर ये 90 है तो ये भी
90 ही होना चाहिए, तभी 90 और 90 180 बन पाएंगे। इसके आधार पर हमें पता चलता कि ये भी 90 है और यहाँ पे डायरेक्ट साइन ही दी हुई है कि काट कौन है, तो ये 90 ही होगा। बाकी दो अंदर ही बता दिए है और एक नहीं बताया जो हमें निकालना है। तो लिखे बहिष्कोण मुसलमान 360 360 बहिष्कोण कौन कौन से है? 90 चार लिख देते हैं, एक 60, ये 90 70 और एक x जो हमें पता नहीं है 360। जो x नहीं है उसके अलावा जितने नंबर है उनका टोटल बना लें 90 और 90 ये हो जाएंगे 180, 60 और 70 ये हो जाएंगे 130 प्लस x 360। 180 और 130 कितने होंगे? 0 0 0 3 8 11 1 1 1 3 310 मिलेंगे टोटल करने पर 360। 310 उस तरफ जाए तो x के इक्वल टू है 360 माइनस 310। 360 में से 310 हमें माइनस करने हैं, तो x 360 में से 310 माइनस करें तो सीधा 50 मिलेंगे हम। ओके, तो बहिष्कोण का प्लस 360 होता है, टोटल 360 होता है। उसके आधार पे हमने यहाँ पे x निकाला और इस पंचकोण में भी x निकाल लिया। तो कर लो इसको। अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि वक्त अगर ज्यादा लिया तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन दूसरा वीडियो फौरन इसके बाद आएगा, वो भी आप फटाफट देख के उसको समझ लीजिएगा ताकि हमें इम्तिहान में आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ओके।